ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2। आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। हमारे पास प्रेडिकेट्स क्या होते हैं और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। हमने अब से पहले देखा था कि हमारे पास प्रोपोजिशंस क्या होती हैं और हमने जितना भी काम किया है वो प्रोपोजिशन के ऊपर किया है। प्रोपोजिशन बेसिकली हमारे पास एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, लेकिन हमने जब प्रोपोजिशन को स्टडी किया था तो उस वक्त हमने देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी आ रही थी कि जिनमें हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे और हमने कहा था कि ये प्रोपोजिशंस नहीं है। अब हम उन्हीं स्टेटमेंट्स को लेकर चलेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इन प्रोपोजिशनल लॉजिक स्टेटमेंट्स और आइदर ट्रू एंड फॉल्स, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे पास जो प्रोपोजिशंस थी वो बेसिकली डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट थी जिनके बारे में हमें क्लैरिटी थी कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। बट मैनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स वेरिएबल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास जब हमने प्रोपोजिशन को स्टडी किया था तो उस वक्त हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी भी आ रही थी जिनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे और हमने कहा था कि ये हमारे पास बेसिकली प्रोपोजिशंस नहीं है क्योंकि हमारे इनकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फॉर एग्जाम्पल वो किस तरह की स्टेटमेंट थी? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x इज ग्रेटर देन 3, अब जब तक मुझे x की वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं होगा मैं नहीं बता सकता कि x ग्रेटर देन 3 हमारे पास ट्रू है या फॉल्स। जैसा कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दें देन 4 इज ग्रेटर देन 3, तो तब हमारे पास ये प्रोपोजिशन बन जाएगी और ये ट्रू प्रोपोजिशन होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो 1 इज ग्रेटर देन 3 भी हमारे पास एक प्रोपोजिशन ही है, लेकिन ये हमारे पास एक फॉल्स प्रोपोजिशन है। गॉट इट? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट अंटिल अ वैल्यू इज असाइन, कि जब तक हमें यहाँ पे x की कोई वैल्यू असाइन नहीं होती हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है क्या ये प्रोपोजिशन है या नहीं। अब इस तरह के प्रोपोजिशंस को इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम हैंडल करने के लिए दो चीज़ों को डिस्कस करें। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द प्रेडिकेट्स एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द क्वांटिफायर। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो इस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी जिन स्टेटमेंट में हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। Predicates is a statement involving variables that becomes true or false when values are assigned। कि predicate हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसमें जब हम वैल्यू असाइन कर दें वेरिएबल को तो वो हमें बता दे कि अब इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मतलब कि जब तक वैल्यू असाइन नहीं होती तब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन जैसे ही वैल्यू साइन हो जाए तब हमें पता चल जाए कि अब वैल्यू साइन करने के बाद जो स्टेटमेंट बनी है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें जब हम वेरिएबल्स को वैल्यू साइन कर दें तो उस वक्त वो स्टेटमेंट हमारे पास एक प्रोपोजिशन बन जाए। हम इसको नोटेशन से डिनोट करेंगे पी ऑफ एक्स से, कि हमारे पास यहाँ पे जो x होगा वो बेसिकली वेरिएबल होगा। अगर हमारे पास वहाँ पे इस स्टेटमेंट में एक वेरिएबल है तो पी ऑफ एक्स आ जाएगा, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो पी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, x कॉमा वाई हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही हम यहाँ पे वेरिएबल्स की नोटेशन को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले बात की कि हम लेते हैं कि पी ऑफ एक्स हमारे पास एक प्रेडिकेट है x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास कोई नया प्रेडिकेट है क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास एक वेरिएबल इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे जब तक हमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता तब तक हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये प्रेडिकेट रहेगी, ये हमारे पास ये प्रोपोजिशन नहीं बनेगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है आर ऑफ एक्स वाई, कि हमारे पास इस प्रेडिकेट के अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y, और हमारे पास स्टेटमेंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगेन यहाँ पे जब तक मुझे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू साइन नहीं होगी, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जब तक हमने प्रेडिकेट्स या क्वांटिफायर्स को डिस्कस करना है सबसे पहले हमें डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। डोमेन बेसिकली हमारी वो ओवरऑल सेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि जो मेरा अंडर ऑब्जर्वेशन
जो मेरा सेट है वो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो जो मेरी डोमेन होगी वो क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो अंडर ऑब्जर्वेशन सेट है वो बेसिकली पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, तो जो मेरी डोमेन होगी वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी यूनिवर्सिटी में कोई ख़ास जेंडर मेरा अंडर डिस्कशन जो है वो सेट है, तो हम कहेंगे कि वो जो जेंडर हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा डोमेन होगा। हमारे पास इसको डोमेन भी कहते हैं, इसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। यूनिवर्स मीन्स कि हमारे पास जब हमने सेट कर लिया कि हमने इसी के बारे में बात करनी है, इसी सेट के बारे में बात करनी है, तो हमारा यूनिवर्स वही हो जाएगा, क्योंकि हम उस सेट से बाहर फिर नहीं जाएंगे। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक डोमेन के बारे में बात करनी है, किसी स्पेसिफिक सेट के बारे में बात करनी है, ठीक है, तो हमारे पास उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उस प्रेडिकेट की, उस प्रेडिकेट में इन्वॉल्व वेरिएबल की, एक्स की, वो सारी की सारी वैल्यूज को अगर मैं एक सेट के अंदर इकट्ठा कर लूँ, तो जो सेट होगा वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, दिस सेट इज बेसिकली द डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये बात करता हूँ कि हमने बात करनी है सेट ऑफ इंटीजर्स की। सेट ऑफ इंटीजर्स मीन्स के 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। अगर हमारा अंडर डिस्कशन जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर है, तो सेट ऑफ जो इंटीजर जी होगा वो हमारा डोमेन या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होगा। इसी तरह अगर आप ये कहें कि हमने रियल नंबर्स के बारे में बात करनी है, रियल नंबर्स में हमारे पास ओवरऑल होल नंबर्स भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, उसमें हमारे पास पॉइंट्स के नंबर्स भी हो जाएंगे, जितने भी आप रियल वैल्यू में नंबर इमेजिन कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे पास बेसिकली रियल नंबर्स होंगे। ट्रूथ ऑफ प्रेडिकेट डिपेंड्स अपॉन द डोमेन। अब ये डोमेन पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो प्रेडिकेट है वो हमारे पास ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। एक तो वो वेरिएबल पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आएंगी, वो डोमेन में से आएंगी ना। अब वो डोमेन पे डिपेंड करेगा कि कुछ डोमेन्स आप देखेंगे कि हमारे पास एक प्रेडिकेट होगा, बाज औकात एक डोमेन के लिए वो ट्रू वैल्यू दे देगा, लेकिन जैसे ही हम डोमेन चेंज करेंगे, हम प्रेडिकेट चेंज नहीं करेंगे, हम जस्ट डोमेन चेंज करेंगे, और उस डोमेन को चेंज करने से वो प्रेडिकेट की जो ट्रुथ वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ट्रू दे रहा था वो फॉल्स हो जाएगा, अगर वो पहले फॉल्स दे रहा था वो ट्रू हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि हर डोमेन के लिए चेंज हो, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे पास गिवन होंगी कि हम डोमेन चेंज करेंगे और डोमेन चेंज करने से प्रेडिकेट की ट्रुथ वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम प्रेडिकेट को इटसेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेडिकेट को स्टडी करने के लिए हमें नेक्स्ट एक और टूल की जरूरत है, दिस इज बेसिकली द क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास p ऑफ x है वो बेसिकली हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। और ये जो हमारे पास साइन है, ये जो आपको उल्टा a नजर आ रहा है, ये बेसिकली हमारा क्वांटिफायर है, इसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर को अप्लाई करने का वे है। अब इसको हम स्टडी कैसे करें, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे इस ओवरऑल मीन्स दैट फॉर ऑल x p ऑफ x इज ट्रू, मतलब कि हमारे पास x की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल की बात कर रहे हैं ना, जब फॉर ऑल की बात करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब भी फॉर ऑल होता है। तो फॉर ऑल x की हर वैल्यू के लिए जो p ऑफ x प्रेडिकेट गिवन है वो p ऑफ x प्रेडिकेट एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हाउ वी विल स्टडी द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, ये जो हमारी डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल x, हर रियल नंबर के लिए x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूं, उसका हम स्क्वायर लें तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। हमें पता है कि हर रियल नंबर के लिए जो हमारे पास स्क्वायर आता है वो कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। आप कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर लें, तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर को लगाने से जो प्रेडिकेट x के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये एक ट्रू वैल्यू देगा। इसी तरह अगर मैं ये बात करूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स x इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास बेसिकली जो फॉर ऑल है ये हमारा क्वांटिफायर है।
z हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है और x ग्रेटर देन 0 हमारा प्रेडिकेट है। तो अब हमारे पास ओवरऑल स्टेटमेंट बनेगी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z x इज ग्रेटर देन 0 मींस कि हर इंटीजर के लिए जो इंटीजर है, अगर x को मैं एज ए इंटीजर कंसीडर करूं तो हर इंटीजर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन हमें पता है कि हर इंटीजर ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव नहीं होता, हमारे पास इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि -2 है, -3 है, -4 है। ये बेसिकली हमारे पास आप कह सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यूज करते हुए हमने ये जो स्टेटमेंट रिकॉल की है, ये स्टेटमेंट बेसिकली एक फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें की आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमारे पास एवरी एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, कि जब भी हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करना है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते हुए आपने ये देखना है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर की उस वक्त वैल्यू ट्रू देगा अगर हमारे पास डोमेन के हर एलिमेंट के लिए जो प्रेडिकेट है वो ट्रू हो। अगर डोमेन का हर एलिमेंट प्रेडिकेट की जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम कहेंगे कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की स्टेटमेंट है वो ट्रू वैल्यू देगी। लेकिन अगर आपको कोई एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके लिए प्रेडिकेट की जो कंडीशन हुई वो सेटिस्फाई ना हुई, तो हम कहेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, अब जैसे हमने बात की कि हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर की हमारे पास एक डेफिनेशन थी, इसी तरह हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की भी डेफिनेशन है। ये जो हमारे पास ऑपोजिट साइड पे ई है, ये बेसिकली हमारे पास साइन है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का। यहाँ पे जो एक्स है वो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा जो कि प्रेडिकेट के अंदर, जो पी ऑफ एक्स है वो बेसिकली हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इसको हमने स्टडी कैसे करना है, इसका मतलब क्या है? इट सिंपली मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू। हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में बात की थी कि हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जो वैल्यू है वो हर डोमेन के एलिमेंट के लिए ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक ऐसा डोमेन का एलिमेंट एक्स जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए जो हमारा पी ऑफ एक्स प्रेडिकेट है वो ट्रू हो। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कम से कम एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर z, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो हम एक की बात करेंगे, कम से कम एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करता है जिसका जब हम स्क्वायर लें तो आंसर हमारे पास 4 के इक्वल आता है। अब हमें पता है कि अगर हम 2 का स्क्वायर लें तभी हमारे पास आंसर 4 आता है और -2 का स्क्वायर लें तब भी आंसर हमारे पास 4 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक नहीं, एक से ज्यादा हमारे पास इस तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्क्वायर लेने से आंसर 4 आता है। तो हमें चाहिए था कि कम से कम एक तो एग्जिस्ट करे ना, एक से ज्यादा बेशक सारे एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन अगर एक भी एग्जिस्ट कर गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रेडिकेट की वैल्यू है वो ट्रू हो गई। और अगर प्रेडिकेट की वैल्यू किसी एक भी डोमेन के एलिमेंट के लिए ट्रू हो गई तो सूरत में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हमें वैल्यू ट्रू देगा। इसी तरह अगर मैं फॉल्स एग्जांपल की बात करूं तो हम ये बात करें, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है। किस तरह का नंबर? सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कि जिसका स्क्वायर लेने से आंसर हमारे पास -1 आता है। तो अगर आप चेक करें, आप पूरे के पूरे रियल नंबर्स को डिस्कस कर लें, रियल नंबर में आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर लेने से आंसर आपके पास -1 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक ऐसा नंबर भी रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए आंसर x स्क्वायर का आंसर -1 आ जाए। तो हम कहेंगे कि इस सूरत में सेकंड एग्जांपल में जो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो हमें फॉल्स वैल्यू देगा, क्योंकि हमारे पास एक भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगेन इसका की आइडिया क्या है? की आइडिया ये है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन, कि कम से कम पूरी की पूरी डोमेन जिसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उन इनफाइनाइट एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि हमारे पास प्रेडिकेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ओके, नेक्स्ट हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग द यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट है p of x मींस x पास द एग्जाम। x कोई स्टूडेंट है, ठीक है,
x पास द एग्जाम, और आपके पास गिवन है फॉर ऑल x स्टूडेंट ऑफ x इंप्लाइज p ऑफ x। ये हमारे पास बेसिकली एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है, यू कैन से दैट एक इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा कहना क्या चाह रहा है। फॉर ऑल x, ठीक है, मतलब कि x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ x स्टूडेंट्स को शो करता है ना। फॉर ऑल x इसका मतलब है हर स्टूडेंट, ठीक है, फॉर ऑल x हर पर्सन, इफ स्टूडेंट ऑफ x इफ इट इज अ स्टूडेंट, ठीक है, कि हमारे पास हर वो पर्सन जो कि स्टूडेंट है, ये चीज इंप्लाई करेगी, ये इंप्लीकेशन ऑपरेटर है दैट p ऑफ x क्या है, x पास द एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बनी, ओवरऑल स्टेटमेंट ये बनी कि हर वो पर्सन जो स्टूडेंट है, या हर वो पर्सन अगर वो स्टूडेंट है, इफ ही स्टूडेंट देन ही विल पास द एग्जाम। मैं दोबारा रिकॉल करता हूं कि हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी फॉर ऑल x हर पर्सन, if he is student या if she is student then he or she will pass the exam, क्योंकि p of x बेसिकली है x pass the exam। ठीक है, तो इससे हमारे पास ओवरऑल अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये बनेगा कि एवरी स्टूडेंट पास द एग्जाम, क्योंकि हमने ये बात की है कि हर x के लिए, हर पर्सन के लिए अगर वो स्टूडेंट है तो वो पास एग्जाम को पास करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टूडेंट जो होगा he will pass the exam, या you can say that all students pass the exam। और अगर हम इसको एग्जिस्टेंशियल की फॉर्म के अंदर लें तो हमारे पास आ रहा है स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट x, ठीक है, और x के आगे हमारे पास क्या है, स्टूडेंट ऑफ x, ठीक है, एंड ऑपरेटर है नेगेशन ऑफ p ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको रिकॉल करूं तो हमारे पास बनेगी देयर एग्जिस्ट x, x नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो करता है ना, देयर एग्जिस्ट अ पर्सन, ठीक है, x हमारे पास एंटिटी है, x हमारे पास कोई भी पर्सन है, देयर एग्जिस्ट अ x हमारे पास कोई ऐसा पर्सन है, अब जो ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ एक्स वो स्टूडेंट भी है एंड नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, और नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स का मतलब है कि उसने पास और एग्जाम को पास नहीं किया। तो ओवरऑल हमारे पास स्टेटमेंट बनी कि देयर एग्जिस्ट अ पर्सन, कि हमारे पास कम से कम कोई एक ऐसा पर्सन है जो स्टूडेंट भी है, उसके बाद एंड ऑपरेटर आएगा एंड ही डज नॉट पास द एग्जाम, ठीक है, या ही डिडंट पास द एग्जाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कंबाइन करें तो हमारे पास बना कि एक ऐसा पर्सन है जो कि स्टूडेंट भी है और उसने एग्जाम भी पास नहीं किया। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि एट लीस्ट वन स्टूडेंट फेल द एग्जाम। अगर उसने पास नहीं किया तो obviously बात है वो फिर फेल हो गया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु फेल द एग्जाम। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इसी तरह हमारे पास कुछ फर्दर और एग्जांपल आ जाती हैं, जैसा कि हमारे पास है लेट, अगर आप इमेजिन कर लें p ऑफ x मींस x ड्रिंक्स टी, ठीक है, कि x कोई हमारे पास पर्सन है एंड ही ड्रिंक्स टी। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस में क्या होगा, फॉर ऑल x p ऑफ x, इसका क्या मतलब बना कि हर पर्सन p ऑफ x, हर पर्सन ने, एवरी पर्सन ड्रिंक्स टी। तो हमारे पास स्टेटमेंट बनी एवरीवन ड्रिंक्स। नेक्स्ट अगर हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात करें तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कोई हमारे पास कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल चेंज भी हो सकती है। जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बना कि देयर एग्जिस्ट अ पर्सन, पी ऑफ एक्स मींस एक्स ड्रिंक्स टी, तो नेगेशन पी ऑफ एक्स क्या मतलब बनेगा, एक्स डज नॉट ड्रिंक टी। तो इसका मतलब ये बना there exists a person who does not drink tea। Got it? एक ऐसा पर्सन है जो जिसने चाय नहीं पी, यानी कह सकता है does not have tea। ओके, नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है p ऑफ x, हम स्टेटमेंट ले लेते हैं x ऑन द स्मार्टफोन, ठीक है, x हमारे पास कोई एंटिटी है, कोई पर्सन है, p ऑफ x का मतलब है x ऑन द स्मार्टफोन। तो अगर हम ये बात करें फॉर ऑल x p ऑफ x, फॉर ऑल x p ऑफ x का क्या मतलब बनेगा, ठीक है, कि एवरी पर्सन p ऑफ x x ऑन द फोन, इसका मतलब है एवरी पर्सन ऑन द स्मार्टफोन, ठीक है। और हमें पता है कि रियलिटी में ये बात ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास हर पर्सन के पास स्मार्टफोन इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर एग्जिस्ट x नेगेशन p ऑफ x, इसका मतलब ये बना, क्या बना, देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु डज नॉट ऑन द स्मार्टफोन। तो इसका मतलब है हमारे पास स्टेटमेंट बनी देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु डज नॉट ऑन अ स्मार्टफोन। और हमें पता है
कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि दुनिया में हर पर्सन के पास स्मार्टफोन नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम क्वांटिफायर्स को कंबाइन करना चाहिए, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के लिए स्टेटमेंट अलग थी, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए स्टेटमेंट अलग थी। लेकिन अगर हम एक ऐसी स्टेटमेंट देखना चाहें कि जिस स्टेटमेंट में हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी यूज हो रहा हो और हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी यूज हो रहा, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह से बनेगी और उस स्टेटमेंट को हम किस तरह से इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट x belongs to r, so for all x belongs to r there exists y belongs to r, क्या, such that y is greater than x। मैं इसको रिकॉल कर देता हूं, हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी कि फॉर ऑल x belongs to r, हर रियल नंबर के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट y belongs to r, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए हमारे पास एक कोई दूसरा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट y इज ग्रेटर देन x, कि हमारे पास y जो होगा सेकंड रियल नंबर जो होगा फर्स्ट से ग्रेटर होगा। एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चूज करें फॉर एवरी x वी कैन चूज y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। हम इस तरह से अगर हमारे पास x कोई भी एक रियल नंबर है तो अगर मैं उसमें x में y ऐड कर दूं तो हमारे पास एक नया रियल नंबर बनेगा y, ठीक है। अब वो y किस तरह का होगा, वो y बेसिकली हमें पता है कि वो x में हमने एडिशन की है तो जो y होगा वो x से ग्रेटर होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो बात याद रखने की इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर किसी एक स्टेटमेंट में यूज हो रहे हों तो हमारे पास उनका ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर मीन्स कि आप अगर स्टेटमेंट में पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर है फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो आपने इसको एज इट इज लिखा, क्योंकि बाद वक़्त ऐसा होगा कि हमारे पास जब आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो माइट भी पॉसिबल पहले जो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो रही थी अब आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, अब उसका मतलब ही डिफरेंट बन जाएगा। जब मतलब डिफरेंट बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है फिर वो फॉल्स भी हो सकती है। जैसा मैंने अभी तक बात की, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू है, क्योंकि हमारे पास हर रियल नंबर के लिए एक नया रियल नंबर वाई एग्जिस्ट करता है कि जो नया रियल नंबर होगा वाई वो कि एक्स से ग्रेटर होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देखा कि अगर आप कोई भी एक्स चूज करें, फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू आप 2 ले लें तो अगर हमारे पास y फिर क्या बनेगा, y को अगर आप कंसीडर कर सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो अगर आपके पास x आपके पास 2 है तो उसके लिए आपको y मिल सकता है 3, दैट y इज ग्रेटर देन x, दैट 3 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट तो हमारे पास 2 है कि हर रियल नंबर के लिए कोई दूसरा रियल नंबर मिलता है कि दूसरा रियल नंबर फर्स्ट रियल नंबर से ग्रेटर। लेकिन अगर आप इसमें चेंज कर दें, आप ऑर्डर चेंज कर दें, आप यूनिवर्सल की जगह एग्जिस्टेंशियल लगा दें, एग्जिस्टेंशियल की जगह यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा दें, तो अब स्टेटमेंट क्या बनेगी, अब स्टेटमेंट बनेगी देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट बनी कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू आर, हमारे पास एक ऐसा वाई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि उस रियल नंबर के लिए फॉर ऑल एक्स, उस रियल नंबर के लिए अगर मैं कोई भी दूसरा रियल नंबर कंसीडर कर लूं x, तो जो y होगा वो हमेशा x से ग्रेटर होगा, ठीक है। मतलब कि जो y होना चाहिए वो हर रियल नंबर से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, अब कोई भी y सपोज कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप y सपोज कर लें 5, तो मुझे बताएं कि क्या अगर y 5 है तो क्या जो y 5 है क्या वो हर दूसरे रियल नंबर जिसको मैं x को कंसीडर करूं, क्या y जो 5 होगा वो हर दूसरे रियल नंबर से ग्रेटर होगा? नहीं, तो y जो है वो 6 से भी ग्रेटर नहीं है। y इवन दो जो 5 है वो 5 से भी ग्रेटर नहीं है, 5 5 के इक्वल है लेकिन 5 5 से ग्रेटर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट बनी जो कि हमने यहाँ पे क्वांटिफायर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, अब जो न्यू स्टेटमेंट है ये बेसिकली हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे बात याद रखने की है वो ये है कि जब भी आपने किसी भी स्टेटमेंट के अंदर क्वांटिफायर्स यूज करने हैं तो उन क्वांटिफायर्स का जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के क्वांटिफायर्स यूज हो रहे हों, ठीक है,
और आपने उस स्टेटमेंट की नेगेशन लेनी है, तो नेगेशन किस तरह से क्वांटिफायर से पास ऑन करेगी और उससे हमारे पास नेगेशन से क्वांटिफायर्स पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, रूल्स हमारे पास क्या है? रूल्स हमारे पास ये हैं कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और आपने स्टेटमेंट की नेगेशन लेनी है, तो नेगेशन जब पास ऑन करेगी उससे ये होगा कि जो आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज होगा और जो नेगेशन होगी वो आपके प्रेडिकेट पे चली जाएगी, नेगेशन पी ऑफ एक्स। मतलब कि नेगेशन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एग्जिस्टेंशियल में चेंज करेगी। ठीक है, और उसके बाद नेगेशन पास ऑन होके आगे आपके प्रेडिकेट पे शिफ्ट हो जाएगी। और इसी तरह से बिल्कुल उसके उल्ट है कि अगर आपने कोई भी नेगेशन अप्लाई करवानी है कि ऐसी स्टेटमेंट में जिसमें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज हो रहा है, तो अगेन जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल में चेंज हुआ था और जो नेगेशन थी वो आपके प्रेडिकेट पे शिफ्ट हो गई, इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो यूनिवर्सल में चेंज होगा और अगेन आपकी जो नेगेशन है वो क्वांटिफायर से निकल के आगे प्रेडिकेट पे शिफ्ट हो जाएगी। हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें इसकी नेगेशन लेंगे, ओके, तो इसको नेगेट करें। जब हम इसकी नेगेशन लेंगे तो हमें आइडिया है कि हमारे पास ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये एग्जिस्टेंशियल में चेंज होगा, तो स्टेटमेंट बनेगी देयर एग्जिस्ट एक्स। अब आगे ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर प्रेडिकेट पड़ा हुआ है, अब नेगेशन ने प्रेडिकेट पे भी तो जाना है ना, प्रेडिकेट था एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी नेगेशन क्या बनेगी, x ग्रेटर देन 0 की नेगेशन होगी x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इस ओवरऑल स्टेटमेंट की नेगेशन बनेगी देयर एग्जिस्ट x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास यह है कि हमने कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमने इसको लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारे पास एक इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट गिवन है, हमने बाय यूजिंग द प्रेडिकेट एंड बाय यूजिंग द क्वांटिफायर्स उसको लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी स्टूडेंट पास द एग्जाम। हमने स्टेटमेंट एग्जांपल पहले भी देखी है कि अगर मैं यहाँ पे p ऑफ x कंसीडर कर लूँ, p ऑफ x इज बेसिकली द x पास्ड एग्जाम। p ऑफ x हमारे पास स्टेटमेंट है x पास्ड एग्जाम, ठीक है, और x कोई भी पर्सन है, ठीक है, और हम यहाँ पे तो हमारे पास जब इसको हम क्वांटिफायर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम इसको लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो स्टेटमेंट बनेगी फॉर ऑल x, हर पर्सन के लिए इफ स्टूडेंट ऑफ x, अगर वो स्टूडेंट है देन इट इंप्लाइज p ऑफ x, तो देन ये चीज इंप्लाई करेगी कि ही पास द एग्जाम। जिससे ये पता चला एवरी स्टूडेंट कि हर पर्सन, अगर वो स्टूडेंट है तो उसने एग्जाम पास कर ली, तो इससे पता ये चला कि इसका मतलब ये है कि एवरी स्टूडेंट पास द एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 2 हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास है सम स्टूडेंट्स फेल द एग्जाम, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम को फेल कर दिया है। ठीक है, तो फिर क्या बना, देयर एग्जिस्ट एक्स, कि हमारे पास कुछ ऐसा स्टूडेंट है, कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट है, कम से कम एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, क्या है, दैट पर्सन स्टूडेंट ऑफ एक्स, कि वो पर्सन हमारे पास स्टूडेंट भी है, एंड नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, और उसने एग्जाम भी पास नहीं किया। तो इसका मतलब ये बना कि कम से कम हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है, एक ऐसा पर्सन है जो स्टूडेंट भी है और उसने एग्जाम को भी फेल कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु फेल द एग्जाम, कम से कम एक स्टूडेंट है। इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास एक प्रेडिकेट है p ऑफ x मींस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r p ऑफ x, कि हमारे पास हर रियल नंबर के लिए जो p ऑफ x है वो ट्रू है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? फॉर ऑल x, हर रियल नंबर के लिए p ऑफ x एग्जिस्ट करता है, तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी? हमें नजर आ रहा है कि अगर हम x की जगह कोई भी रियल नंबर ले लें तो x प्लस 1 जो होगा वो हमेशा x से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी रियल नंबर कंसिडर कर, आप कंसिडर कर लें 7, तो 7 प्लस 1 जो होगा 8, वो 7 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर के लिए ये जो प्रेडिकेट है वो ट्रू है। अगर हर रियल नंबर के लिए प्रेडिकेट ट्रू है तो इट मीन्स कि ओवरऑल जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो हमारे पास, चूंकि हर डोमेन के एलिमेंट के लिए ट्रू दे रहा है प्रेडिकेट को, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का जो आंसर होगा वो हमारे पास ट्रू होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, आप इसको इस तरह इमेजिन करें, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कि हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर लेने से आंसर 2 आता है। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमने पीछे भी रिकॉल की हुई है, हमने कहा था कि ये स्टेटमेंट वहां पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी। यू कैन से दैट अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर कंसीडर करूँ तो रियल नंबर में हमारे पास ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिनका स्क्वायर लेने से आंसर 2 आ जाएगा। कैसे? अगर मैं स्क्वायर रूट 2 कंसीडर करूँ, ठीक है, अंडर रूट 2,
तो हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेने से आंसर 2 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रियल नंबर तो एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए ये प्रेडिकेट ट्रू है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, कि जिसके लिए उसका x का स्क्वायर लेने से आंसर 2 आ जाए। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली किसी भी इंटीजर के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कहेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर फॉर विच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसके लिए डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसके लिए हमारा प्रेडिकेट ट्रू हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डोमेन के एलिमेंट के लिए अगर प्रेडिकेट फॉल्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो हमें फॉल्स वैल्यू देगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर किसी भी स्टेटमेंट पे फॉल्स वैल्यू दे रहा है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर किसी भी प्रेडिकेट के लिए वैल्यू, अगर डोमेन को चेंज किए बिना अगर वो वैल्यू फॉल्स दे रहा है तो वहां पे आपको जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा वो भी फॉल्स वैल्यू देगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल की जगह यूनिवर्सल लगा दूं तब भी ये वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, ठीक है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्ट, अगर किसी जगह पे आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है तो वहां पे अगर आप यूनिवर्सल की जगह एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी यूज कर लें तभी आपको वैल्यू ट्रू ही मिलेगी। जैसा कि एग्जांपल 1 में आपको नजर आ रहा है कि फॉर ऑल एक्स देयर बिलोंग्स टू आर पी ऑफ एक्स, हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू थी क्योंकि ये हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए ट्रू है तो एग्जिस्टेंशियल के लिए भी ट्रू। तो क्या बना हमारे पास स्टेटमेंट, ये बनी कि अगर हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉल्स वैल्यू दे रहा है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स देगा, और अगर यूनिवर्सल ट्रू दे रहा है तो एग्जिस्टेंशियल भी ट्रू वैल्यू देगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे हमें कहा जाता है कि फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हमें इस स्टेटमेंट को नेगेट करना है, जैसे हमने पहले भी नेगेशन देखी। तो हमारे पास वही चीज़ है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल होगा वो एग्जिस्टेंशियल के अंदर चेंज होगा, और आगे जो प्रेडिकेट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इसकी नेगेशन हो जाएगी। उसकी नेगेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो वो बनेगा देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास समरी क्या बनी, ओवरऑल हमने आज क्या डिस्कस किया। हमारी डिस्कशन ये है कि प्रेडिकेट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, स्टेटमेंट्स विद वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डोमेन को हमने डिस्कस किया, बेसिकली डोमेन हमारे पास किसी भी प्रेडिकेट के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सेट है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन द प्रेडिकेट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा क्वांटिफायर है जो कि स्टेटमेंट्स को जो हमारे उस वक्त ट्रू वैल्यू देगा अगर वो स्टेटमेंट हमारे पास डोमेन के ऑल एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो। और इसी तरह एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को हमने डिस्कस किया। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बेसिकली हमारे पास उस वक्त ट्रू वैल्यू देगा अगर हमारी जो प्रेडिकेट की स्टेटमेंट है वो डोमेन के किसी एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन एलिमेंट्स will give the true value of the predicate। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास जब हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दोनों यूज हो रहे हों तो वहाँ पे हमारे पास उन क्वांटिफायर्स का जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। और नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास जब भी कोई भी स्टेटमेंट है उसके अंदर हमारे पास क्वांटिफायर्स यूज हो रहे हैं, हमने उसकी नेगेशन लेनी है। तो नेगेशन लेने से जो क्वांटिफायर्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो जाते हैं, वो फ्लिप्स हो जाते हैं। मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल में चेंज हो जाएगा और यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल में चेंज हो जाएगा, और चेंज करने के बाद जो नेगेशन होगी वो आगे हमारे प्रेडिकेट पे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सेक्शन हमारे पास 1.4 है। हम बुक को फॉलो कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन बाय केंट एच रोजन। उसकी सेक्शन 1.4 की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है 1 to 10, ये आप लोगों ने देखने हैं। बाकी अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें या आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप जो हमारा क्लास का ग्रुप है उसमें मैसेज कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।